सुनाओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अब देखिए 138 रुपए 48 पैसे का प्राइस देखने को मिला है एंड ये गिरावट के पीछे आज एचएसबीसी का बहुत बड़ा हाथ है। एचएसबीसी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है टारगेट 110 रुपए एंड स्टॉक चल रहा था 150 के भाव का। खुलते ही इस स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है एंड ये अब लोअर सर्किट की तरफ जा रहा है। तो एचएसबीसी ने रिड्यूस कर दी है रेटिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, जो कि इस सेक्टर का यानी हाउसिंग फाइनेंस का सबसे बड़ा लीडर है। 110 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, जो कि स्टॉक का भाव चल रहा था 150 रुपए। कुल मिलाकर एक 40 रुपए का कट हमें देखने को मिला है प्राइस के अंदर। अगर आप देखें स्लो डाउन की बात करें, अर्निंग स्लो डाउन की बात करें, आने वाले जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उनमें यहाँ पर स्लो डाउन की बात है एंड वैल्यूएशन का कंसर्न है, जो कि यहाँ पर एचएसबीसी नोट कर रहा है। एचएसबीसी कह रहा है कि पोटेंशियल प्रेशर देखने को मिलेगा आरओए पर एंड स्लोअर एयूएम ग्रोथ, जो कि 30% का एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि आपके जो असेट्स हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी। बाकी ये चीज किसी भी कंपनी में नहीं देखने को मिलती, इसीलिए लोग कह रहे थे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को इतना वैल्यू मिलना चाहिए। वही यहाँ पर एचएसबीसी कह रहा है कि जो बात एयूएम की कह रहे थे वही यहाँ पर स्लोअर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ पर ना 20% या 18% से ही ग्रो करें। अगर 18% से ग्रो करते हैं तो बाकी एनबीएफसी जो हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी हैं और ये एनबीएफसी है तो उसमें अंतर क्या रहेगा, फिर आप हायर साइड कैसे काम कर रहे हैं। अब गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के जो करंट वैल्यूएशन है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 10% लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड 17% आरओई हमें देखने को मिलता है। एचएसबीसी यहां पर कह रहा है कि आरओई जो है वो 14.60% है। सेकेंड लार्ज एनबीएफसी जो है वो यहाँ पर पीयर जो है वो हायर आरओई पर है। स्टेबल ग्रोथ उनमें देखने को मिलती है, आउटलुक देखने को मिलता है, स्टीप वैल्यूएशन भी देखने को मिलती है, डिस्काउंट पर वो काम कर रहे हैं। तो ये अंतर है आपके यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस वर्सेस बाकी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी हैं उनमें। एंड मैं आपको बताऊं कि एचएसबीसी जो बात बोल रहे हैं वो कोई नई बात नहीं, पहली बात ही नोट करने वाली। लेकिन हाँ, स्टॉक पर प्रेशर है हायर साइड से। अब ये जो डिस्काउंट हमें देखने को मिला 25%, मैं पहले कह रहा था कि 30% का जो एयूएम की आप बात कर रहे हैं वो एक मजाकिया बात। भले ही आप ग्रोथ दे रहे हैं, जब आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के टक्कर पर पहुंचेंगे तब आपका देखेंगे कि एयूएम कितना ग्रो करता है। 30% से तो आप चलो ग्रो कर रहे हो। बात दूसरी निकल कर आती है कि यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है, बजाज फाइनेंस के जो कस्टमर्स है उनको यूज कर रहा है, उनकी डाटा को यहाँ पर यूज कर रहा है एंड अपना यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस लोन बांट रहा है। तो ऐसे तो एलआईसी तो उससे भी बड़ी यहाँ पर है, उनके पास तो क्लाइंट का कोई यहाँ पर ना कोई एक अनुमान ही नहीं है कि कितना बेस है। ठीक है, उनके पास हर डेटा है, हर मौजूद डेटा से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कोई भी यहाँ पर ना जब बात करता ना इस बारे में कि बजाज फाइनेंस के यहाँ पर उसके डेटा को यूज करके ये बांटते हैं, तो ऐसे तो जो उनके ना पीयर कंपैरिजन है उनके जो यहाँ पर पेरेंट कंपनी है वो तो बजाज फाइनेंस से भी बड़ी कंपनी है। तो ये बात झूठी लगती है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस से पहले हाउसिंग फाइनेंस में जो सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी वो थी हुडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी का जो पी रेशियो था वो 36 के अराउंड था, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से बहुत ऊपर था एंड मार्केट कैप में 50,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप अचीव कर लिया था। आज की डेट में इसका पी रेशियो 20.14 है। इवन अभी यहाँ पर देखेंगे तो 5.9% की गिरावट है एंड उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका जो पी रेशियो वो 18 के आसपास का आ चुका है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कोई नई कहानी नहीं है। हाउसिंग फाइनेंस से एक और बड़ी कंपनी थी यहाँ पर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जो कि कभी 2000 के आसपास का प्राइस था एंड उसका प्राइस गिरते 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 90 रुपए तक टच कर गया था। कुछ प्रॉब्लम्स थी, ग्रोथ की प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही टिपिकल सेक्टर बन चुका है एंड आज की डेट में अगर आप देखें रिटर्न के मामले में तो कुछ भी नहीं है। जो सस्ता सस्ता अभी हम कर रहे थे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बहुत सस्ता है, आज देखिए उसकी हालत क्या है, 602 रुपए 40 पैसे। ऑल टाइम हाई तक नहीं निकाल पाया है। ऑल टाइम हाई से लमसम से 180 रुपए दूर है। तो ये कहानी है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की। अब आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का नाम लिया तो बेशक यहाँ पर जो है आपके सामने जो चीजें रखी, जो पैरामीटर रखे, उसके हिसाब से जो वैल्यू देखने को मिली है वो बहुत हाई देखने को मिली है। एंड करेक्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्शन के रीजंस बहुत सारे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 7.05 टाइम पर कल तक आप ट्रेड करते हैं, आज की डेट में यहाँ पर जो है गिरावट हुई है 6.5 टाइम पर आज की डेट में आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें हुडको हुआ, आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हुआ, आपका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हुआ, इन सबके जो आप प्राइस टू बुक वैल्यू है वो यहाँ पर देखने चल रहे हैं। आपके अंदर चलो ग्रोथ है तो आप डबल पर काम करिए।
टाइम पर यहाँ पर ना काम करना, ये यहाँ पर ना एक एक चश्मा है जो कि सबके सामने फिट कर दिया है। अब बात ये करते हैं कि बजाज फाइनेंस, या कह सकते हैं बजाज ग्रुप की कंपनी जो है वो हमेशा से महंगी रही है मार्केट के अंदर। झूठ है ये बात, बिल्कुल झूठ है। मैं आपसे पूछता हूँ, बजाज फाइनेंस जैसी दूसरी आपने कंपनी देखी है क्या? कोई देखी है? नहीं है इंडिया के अंदर बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी। हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें कि बजाज फाइनेंस जैसा वो बनेगा, बजाज फाइनेंस को टक्कर देगा, लेकिन अभी तक वो शुरुआत हुई नहीं है। बजाज फाइनेंस एक लौती एक ऐसी कंपनी है जो कि पूरे अक्रॉस इंडिया अपना जो नेटवर्क है वो अच्छी तरीके से स्टेब्लिश कर चुकी है। एंड जो रिटेल लोन्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, कंज्यूमर लोन हुआ, जिस तरीके का प्रोडक्ट हुआ ना, उसको लोन दे देती है। आप 7,000 का फोन भी लेने जाएंगे तो वो भी आप जो है वो बजाज फाइनेंस से उठा सकते हैं। इस तरीके का यहाँ पर ना उनका मैसिव वर्क है, तो उनको कोई टक्कर दे नहीं पाया है। उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर ना गेम किया है, गेम नहीं किया, अपने दम पर किया है, इसीलिए उसको बजाज फाइनेंस को वैल्यू देता है मार्केट। दूसरा कोई है नहीं तो किसे देगा वो वैल्यू? ठीक है, किससे आप एक्सपेक्टेशन रखें? बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिस सेक्टर में, उस सेक्टर ने कोई रिटर्न बनाकर दिया ही नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। एंड आप कुछ ऐसा खास नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी उनके पास भी, प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास भी है। ऐसा नहीं है कि वो कंपनियां ग्रो नहीं कर रही हैं, आप अलग ही ग्रो कर रहे हैं। आप 100 रुपए कमाते हैं तो यहाँ पर ये कंपनियां जो है 90 रुपए कमाती हैं। कुल मिलाकर आप बात ये है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको बहुत 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 महंगा कर दिया जाए। तो इसीलिए रीजंस बहुत सारे हैं कि अगर करेक्शन होने पे आया। खैर, एंड लास्ट, यहाँ पर अभी मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कोई सॉलिड रिकवरी नहीं है। लोअर सर्किल लगने वाला तो बच गया। 9.36% की गिरावट हो चुकी थी। करंट का यहाँ पर जो है सिनेरियो 3 बजे का अभी बज रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि आज इसने सबको आउट कर दिया। जो आईपीओ होल्ड कर रहे थे वो भी आज जो है इससे एग्जिट कर गए होंगे, क्योंकि आपका 146 रुपए का लेवल टूटा। मेरा ये कहना था कि 140 को देखकर रखिएगा, जब तक 140 स्क्रीन पर, तब तक आपको जो है डरने की कोई बात नहीं। झटके में टूटा। 140 रुपए तो पता ही नहीं चला। 140 छोड़िए, 136 का यहाँ पर लेवल यहाँ पर हिट हो गया। 135 समथिंग का यहाँ पर जो है प्राइस हमने देख लिया है अभी। तो ये बात है, आज सबको यहाँ पर जो है ना बाहर निकलना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पर क्लोजिंग हो गई ना भाई 140 से ऊपर, जो कि हो सकता है कि 3:30 बजे तक हो जाए, क्या पता। अगर बाई चांस 146 के ऊपर यहाँ पर ना क्लोजिंग हो जाती है, बहुत पॉजिटिव रहेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। पॉसिबल है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने सबको जो है ना वो आउट करा दिया। लेकिन देखते हैं यहाँ पर Q2 के नंबर भी आने वाले हैं, सब कुछ है, आपका लाइंड अप है। देखते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या यहाँ पर बाई बनता है? बहुत असमंजस है, बहुत असमंजस है। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ना ज्यादा कुछ है नहीं अभी हाल फिलहाल में। एक डर ये लगता है कि आरबीआई गवर्नर जो है ना वो हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर बहुत कड़े रोल यहाँ पर निभा रखे हैं अभी। अभी देखें उनकी स्पीचेस, अगर आप देखेंगे जो आपके सामने यहाँ पर ना मॉनेटरी पॉलिसी आती है, हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर ना कुछ बहुत कड़े कड़े नियम यहाँ पर जो है लागू कर रखे हैं। शायद अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। शायद यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से वो परेशान है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन परेशान है। वो प्रॉब्लम बढ़ने तो नहीं देंगे, ये तो अच्छी बात है, यहाँ पर वो बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम हुई तो शायद इसी वजह से शायद ये रिटर्न दे भी ना कंपनियां। ठीक है, आपके सामने जो है मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, कल या परसों के आसपास के यहाँ पर जो है मॉनेटरी पॉलिसी है। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे आरबीआई गवर्नर हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर या एनबीएफसी के ऊपर क्या बोलते हैं, तो ये देखना होगा। बट अभी हाल फिलहाल में तो सबको आउट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको लेना है तो लीजिए, कुछ भी करिए, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेवल सारे के सारे टूट गए हैं। ठीक है ना। और अगर ये 140 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो कल के दिन बहुत बड़ा टेस्टिंग है। या तो कल के दिन एक अच्छी खासी यहाँ पर तेजी आ जाए, या अदरवाइज 146 आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब 146 रुपए, 150 रुपए आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसको क्रॉस करना आसान नहीं है, तो मेरे ख्याल से अवॉइड करिए। जब ये 150 के ऊपर ट्रेड करेगा ना, तभी जाकर इसके अंदर कुछ दम आएगी, कुछ हिम्मत आएगी। अदरवाइज उससे पहले ना मामला ढीला है, ये आप कह सकते हैं। तो अवॉइड करना चाहे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे लेना है थोड़ा एग्रेसिव है, वो भाई उठा सकते हैं। हायर साइड से 25% का डिस्काउंट है, लेकिन अगर यहाँ से और करेक्शन हो जाए तो आपको कहने के लिए कुछ रहेगा नहीं। ये बात क्लियर है बजाज हाउसिंग के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।